गुड मॉर्निंग। हम जो है भक्तिन पाठ पढ़ रहे थे और भक्तिन के अंदर जो है किस प्रकार भक्तिन जो है अपने आप में परिवर्तन नहीं किया है उसने, बल्कि जो है महादेवी वर्मा को जो है वो परिवर्तित कर गाँव के वातावरण में डाल रही थी। उसके साथ ही बीच बीच में जो है उन दोनों का संवाद भी चल रहा है, भक्तिन और जो है महादेवी वर्मा का। और यहाँ पर वही संवाद हम पढ़ रहे थे। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है महादेवी वर्मा जो है उनसे संवाद करती है और उनको हरिश्चंद्र की उपाधि दे रही हैं, और किस प्रकार जो भक्ति ने महादेवी वर्मा के जो पैसे हैं उनको जो है संभालती है इधर उधर पड़े हुए को, और फिर जब जरूरत पड़ती है तब जो है आकर उनको देती है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर मुंडाना अच्छा नहीं लगता। अब वो यूँ कह रही हैं, उनके बीच में जो है बात चल रही थी, ऊपर की थोड़ी लाइन वापस रिपीट कर दूँ। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी, इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वो भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं और संसार को कैसे चला सकते हैं? तो वो यही कह रहे हैं कि जो है थोड़ा बहुत झूठ वो बोलती है, और वो यही कहती है कि भाई भगवान के यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर उलट पलट करके जो है झूठ तो बोला ही जा सकता है। इतना तो भगवान भी जो है महसूस करते होंगे। और जो है आगे वो कह रही है कि जो शास्त्रों की जो बात होती थी, प्रश्न होते थे, उसको वो भक्तिन क्या कर देती थी, आसानी से सुलझा लेती थी, जो है महादेवी वर्मा ये कह रही है। और फिर आगे वो भक्तिन ये भी कहती है कि मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है, कुतूहल वंश में पूछी बेटी क्या लिखा है। तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुंडाए सिर। कौन से शास्त्र का रहस्यमय सूत्र है यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। और अब वो जो है कह रही हैं कि जो स्त्रियों का सिर मुंडवाना कोई अच्छा नहीं है, और वो कहती है कि भाई शास्त्र में लिखा है कि भाई स्त्रियों का जो है सिर मुंडाना है ये। तो फिर जो है महादेवी वर्मा ने थोड़े हिचकते जो है उससे पूछ लिया कि क्या लिखा है शास्त्र में। तो उसने तुरंत भक्ति ने उत्तर दिया कि भाई तीर्थ जाते हैं तब सिर मुंडवाते हैं ना, लोग तीर्थ की यात्रा पर जाते हैं सिर मुंडवाते हैं। और फिर जो है कौन से शास्त्र में ये बात लिखी हुई, ये बात भी जो है रहस्यमय है ना। महादेवी वर्मा जो है के लिए जान लेना जो है संभव नहीं हुआ कि वो आगे उससे पूछे कि भाई कहाँ लिखा हुआ है कि जो है तीर्थ यात्रा पर जाने पर जो है सिर मुंडवाना जरूरी है। अतः मैं हार कर मौन हो रही, और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्तर द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। और आगे जो है महादेवी वर्मा चुपचाप है, और जो भक्तिन है क्योंकि 16 संस्कार में चूड़ा कर्म का एक संस्कार होता है जिसमें जो है बाल मुंडवाने वाली प्रथा होती है। तो बृहस्पतिवार को हर क्या है, एक दरिद्र नापित की तरह गंगा जल से धुले, उस तरह से क्या होती है वो जो है सिर मुंडवाने की जो है प्रथा जो है चलती रहती है। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। और अब वो यूँ कह रही है महादेवी वर्मा भी, उसको ये तो पता सिर मुंडवाते हैं, बृहस्पतिवार को मंडवाते हैं, 16 संस्कारों के अंदर गिना जाता है और वो गंगा स्नान भी किया जाता है। तो महादेवी वर्मा कहना चाहती है कि वो उसको अनपढ़ है या समझदार है, इस सब को बात को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, और ये कहना भी जो है असत्य है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। और अब जो है वो है तो अनपढ़ महिला ही, लेकिन जो है उसके जो विद्या का अभाव उसको भी वो क्या है, महादेवी वर्मा तो पढ़ी लिखी लेखिका के हैं, लेकिन फिर भी जो है वो अभिमान घमंड से क्या करती है, अपने अनपढ़ भाव को भी जो है उसकी पढ़े लिखे के ऊपर क्या कर देती है, साबित कर देती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उसने पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धा का अपमान था। अब देखिए कि जो है महादेवी वर्मा जो है शाम के वक्त क्या करती थी, जो भी दिन भर काम करते थे उन लोगों को पढ़ाती थी। तो जो है अब महादेवी वर्मा के घर में जब भक्तिन भी अनपढ़ है तो उन्होंने सबको पढ़ाने का जिम्मा लिया। तो ऐसे में जो है कई लोग जो है महादेवी वर्मा के घर पे जो है पढ़ने आया करते थे, पर उन सब के बीच में जो है भक्तिन एक वयोवृद्धा का पढ़ना भी जो है मुश्किल, उसको जो है उन सबके साथ में बैठ के पढ़ना भी क्या लग रहा था, मुश्किल लग रहा था। अतः उसने कहना आरम्भ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन माँ घड़ी रहती है, अब हमू पढ़े लगब तो घर गृहस्थी कौन देख सुनी। और अब जो है वो क्या कह रही है
कि जो मालकिन कौन है यहाँ पर? महादेवी वर्मा। और ये बात कौन कह रही है? भक्तिन कह रही है कि जो हमारी मालकिन है वो तो दिन रात क्या करती है? किताबें में ही गड़ी रहती है, यानी किताबें पढ़ती रहती है। और अब हम पढ़ने लगे, यानी कि अब मैं भी पढ़ने लगूंगी तो घर गृहस्थी कौन देखेगा? तो ये बात वो कहती है। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्ति ने इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। और अब जो है भक्तिन जो है पढ़ी लिखी भली नहीं है, पढ़ा लिखाई का उसमें अभाव है, लेकिन महादेवी वर्मा के घर में जो क्लासरूम चल रहा था, कक्षा चल रहा था जहाँ पर वो लोगों को पढ़ा रही थी, उसमें वो घूम घूम कर इंस्पेक्टर की तरह क्या करती? लोगों का निरीक्षण करती, किसी की आंखों की बनावट देखती तो किसी की हाथ की स्पीड देखती, किसी की बुद्धि देखती भी कोई कितना समझदार हो, उस पर क्या करने लगती? टीका टिप्पणी करती रहती। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। और अब जो है उसको तो कहीं पे नौकरी करके अंगूठा लगा के जो है पैसे नहीं लेने, वेतन नहीं लेने। अब जो कई सारे लोग अंगूठा लगा के वेतन लेते तो कभी कभी अंगूठा अगर सही नहीं लगे और कोई और अंगूठा लगा के पैसा ले तो कष्ट है कि ऐसे में पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो इसीलिए जो है महादेवी वर्मा प्रयास कर रही थी कि लोगों को पढ़ाया जाए। तो अब भक्तिन को तो ये सब कुछ करना नहीं है कि कहीं नौकरी करे और जाकर जो है अंगूठा लगा कर जो है वो पैसे ले। वो तो महादेवी वर्मा के घर में रहती है और वहीं पर काम करती है, तो वहाँ पर शायद ऐसी स्थिति नहीं होगी। इसलिए जो है अब वो क्या करे, जो बिना पढ़ने वाले उनकी गुरु बन गई है। वह अपने ही तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोजने में पटु है। और अब जो है वो लॉजिक देने में, तर्क देने में काफ़ी जो है स्मार्ट है ना, तो वो अपनी तर्कहीनता के लिए ही जो है प्रमाण नहीं खोजती, लोगों के लिए भी जो है प्रमाण खोज के और उसका जवाब देने में क्या है, वो बिल्कुल एक तरीके से वाकपटु है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारण देना चाहती है। और वो कह रही है कि जो है अपने आप को जो है महत्व देती है भक्तिन हमेशा, और अपनी मालकिन को क्या साबित कर रही है? असाधारण जो है महत्व देना चाहती है। पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। और अब जो है वो मालकिन की बराबरी करेगी तो इसके लिए भी कोई प्रमाण तो चाहिए कि भाई वो मालकिन से क्या है, बेस्ट है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ऊ बिचारी ऊ तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो। और अब जो है एक दिन क्या हुआ कि जो महादेवी वर्मा क्या कर रही है, उत्तर पुस्तकों के चित्रों को लेकर व्यस्त है ना, अपने घर में अपनी किताबों में व्यस्त है। और वो भक्तिन जो है उनके आसपास घूम रही है और वो उन पे कमेंट कस रही है कि भाई ये जो है ये तो दिन रात क्या कर रही है, बिचारी है और दिन रात काम में झुकी रहती है, और जो तुम जो लोग हो वो क्या करते हो, तुम इसके पीछे पीछे घूमते रहते हो, चलो तनिक हाथ बटाई लो। और फिर वो कहती है चलो थोड़ी सी उनकी मदद कर दो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पीछा छुड़ाया। और अब जो है अब किताबों का काम, कम पढ़े लिखे लोग और बहुत सारी किताबें बिखरी पड़ी तो उसमें जो है अपना हस्तक्षेप कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ऐसे में जो है भक्तिन ने जब उन लोगों को कहा कि भाई तुम मदद करो, पीछे पीछे घूमते रहते हो, महादेवी वर्मा परेशान है, काफ़ी किताबों में उलझी हुई है, तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं तो उसकी समझ नहीं है कि वो उनकी उस पर मदद कर सके। तो ऐसी स्थिति में भक्तिन की उन बातों से क्या है, सब लोगों ने जो है हाथ छुड़ाया, पिंड छुड़ाया और जो है वहाँ से निकल गए। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ अमर बेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। और अब वो और खुश होती है कि भाई उसकी मालकिन तो बहुत अच्छी है, कि उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता। और क्योंकि अगर जानता तो वो मालकिन का हाथ बटाने आता है ना, क्योंकि ये अज्ञानता है ना, ना समझी भी हो सकती है भक्तिन की, क्योंकि कम पढ़े लिखे लोगों से अगर हम ज़्यादा की उम्मीद करें, अगर किताबी ज्ञान की उम्मीद करें तो शायद संभव नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ पर भक्तिन जो है अपने आप में जो है खुश हो रही कि भाई उसकी मालकिन जैसा कोई नहीं है, अगर होता तो वो क्या करता, उसका हाथ बटाने को आता, पर वह स्वयं कोई सहायता न दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। और अब जो है वो भी कुछ नहीं कर सकती महादेवी वर्मा की मदद किताबों के संबंध में, तो वो क्या करती है कि इस बात को जो है एक्सेप्ट नहीं करती, अपनी हीनता को स्वीकार नहीं करती। अब वो जो किताबों में तो हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन जब वो घर के दरवाजे बैठकर वो क्या करती है, बार बार महादेवी वर्मा से पूछती है कि क्या मैं आपका कोई काम है तो मुझे बता दीजिए, और काम बताने का वो क्या करती है, आग्रह करती रहती है। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर
कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्ति का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। और अब देखिए उसका मन जो है काम में लगा हुआ है, तो वो कभी क्या करती है, किताबें बांध देती है, कभी जो चित्र है महादेव वर्मा को उनको जो है कोने में रख देती, कभी जो है रंग की प्याली है उसको धो देती है, चटाई है उनको, ठीक है। तो भक्तिन जो है अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देती रहती है। वह जानते हैं कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने में बल्ब में छिपे आलोक। और अब जो है कुछ लोग तो उसकी मदद कर नहीं सकते, और वो जो भक्ति ने छोटे मोटे आसपास की जो है महादेवी वर्मा की मदद करती है। तो जब महादेवी वर्मा की किताब जो है प्रकाशित होती है ना, जब महादेवी वर्मा एक लेखिका हैं, वो किताबें लिखती हैं, तो किताब जब प्रकाशित होती है तो वो क्या होती है, बहुत ही खुश होती है। जैसे कि हम अंधेरे के अंदर लाइट जलाते हैं और लाइट के उजाले से सब जगह प्रकाशमान हो जाता है, वैसे ही जो है वो महादेवी वर्मा की पुस्तक जब छपती है तो खुश होने लगती है। बस सुने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिरा कर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। और अब जो है वो किताब को भी क्या करती है, इधर उधर ले जाती है, छूती है, आंखों को छूती है, उसको सम्मान देती है ना। तो जो है उसको थोड़ा अपने आप में एक ऊर्जा मिलती है भक्ति उनको, और जो है उसके मन में जो निराशा का भाव है वो कभी निराश नहीं होती, उसको जो एक नई ताजगी मिलती है उनकी महादेवी वर्मा के प्रकाशन के बाद। यह स्वाभाविक भी है, किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वही देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। और जो है महादेवी वर्मा का भी वो बराबर से ख्याल रखती है। महादेवी वर्मा चित्रकार, चित्र भी बनाती होंगी, तो चित्र बनाने में जब वो बार बार व्यस्त रहती तो भक्तिन उनको खाने के लिए कहती, और वो खाने भी नहीं आती, तो वो जो है जिस प्रकार भी उनके खाने के लिए संबंध में जो है ख्याल रखती रहती थी, कभी दही का शरबत देती थी, कभी तुलसी की चाय देती, और जो है उनको भूखा नहीं रहने देती। दिन भर के कार्य भर से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी माचे पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है, और बिल्ली गोदूली मेरे तकिए पर सिकड़कर सो रहती है। पर मुझे रात की निष्पलता में अकेले न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। अब देखिए कि जो है घर के जो जानवर है, महादेवी वर्मा घर में बहुत सारे जानवर है। मैंने आपको घोड़ा के बारे में चर्चा की थी। घोड़ा एक जो है अच्छा सा पार्ट है, शायद आप फर्स्ट ईयर में जाके पढ़े, पिछले साल की बुक में तो था RBSC के अंदर, लेकिन अब आगे की पुस्तकों में आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा घर में कई सारे जो है जानवर पाले हुए हैं। तो वो यही कह रही है कि जो है उनके घर में जो है हिरनी है ना, वो तख्त के पेशाने में बैठी हुई है। कुत्ता है बसंत नाम का, तो वो जो है पंजों को मुख लगाकर जो है कहीं एक जगह बैठा है। बिल्ली गोदूली वो तकिए में सिकुड़ के सो रही है। सब लोग कुछ ना कुछ जो है सोए पड़े हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में जो है महादेवी वर्मा जो क्या कर रही है, अपनी जो है किताब को लिखती हैं बैठ के शांति से लेख को। लेकिन एक जो भक्तिन है वो क्या करती है, महादेवी वर्मा ख्याल रखने के कारण एक कोने में दरी बिछाकर क्या करती है, अपनी जो है रात में नींद आ रही है, आधी नींद आ रही है, आधी नहीं आ रही, ऐसे में जो है वो जो है महादेवी वर्मा के पास में शांत भाव से जो है बैठी रहती हैं। वह ऊँगती भी नहीं है, क्योंकि मेरे सिर उठाती उसकी धुंधली दृष्टि से मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है, और जो है बिल्कुल फ्रेश माइंड से जो है एक कोने में चुपचाप बैठ रहती है, बल्कि वो नींद के झोंके भी नहीं लेती है ना। तो देखिए किस प्रकार एक वयोवृद्धा महिला है जो महादेवी वर्मा का ख्याल रख रही हैं पूरे अपने जो है जिम्मेदारी के साथ में ना। तो आपको यहाँ पर ये भाव भी समझना है। इसके साथ देखिए आगे, यदि मैं सिरहाने रख के रेख की ओर देखती हूँ तो वो उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज़ एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। और अब जो महादेवी वर्मा का वो लगातार ख्याल रखती रहती है कि भाई अगर कोई मेज पर अगर नज़र घुमाती तो उसको लगता है कि महादेवी वर्मा कोई किताब चाहिए। कलम है तो स्याही खत्म हो गई तो स्याही के बारे में पूछती है वो, है ना। कागज़ में रखी दूसरी फाइल को टटोल रखी। तो इस प्रकार जो है वो महादेवी वर्मा का क्या करती रहती है, ख्याल रखती रहती है। तो आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है कि किस प्रकार जो है वो महादेवी वर्मा का जो है ख्याल रखे बैठी है। तो आपको ये बात यहाँ समझनी है कि वो हर प्रकार से महादेवी वर्मा का क्या करती है, ख्याल रखती है।
बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। और अब जो है महादेवी वर्मा रात को देर रात को सोती है, लेकिन फिर भी महादेवी वर्मा क्या करती है, जल्दी उठती है। और भक्तिन तो क्या करती है, उनसे भी पहले उठ जाती है। और महादेवी वर्मा के घर में जो है जानवर पाला हुआ सोना है ना, जो किसी का बिल्ली विल्ली का नाम है, तो वो भी जो है उछल कूद मचाने लगती है। तो जो है बाहर जाना होता है उनको, उसको भी। तो महादेवी वर्मा क्या करती है, समझ जानवरों का और घर की जिम्मेदारियों का ध्यान रखती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है। गोधूली चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। और जो है उनके घर में और भी जानवर है, बसंत, ठीक है, जो सभी जानवरों के नाम रखे हुए महादेवी वर्मा, तो वो भी क्या है, शिकार के लिए बाहर जाना चाहता है। मेरे भ्रमण की एकांत साथिन भक्ति नहीं रही। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट कर मेरे आगे चलती रही, वैसे ही गाँव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। और अब जो है भक्तिन महादेवी वर्मा जब भी भ्रमण पर गई, तो आपको ध्यान रखना है, महादेवी वर्मा जितनी भी यात्राओं पर गई वहाँ पर जो है साथ में कौन है, भक्ति ने। और कह रहे हैं कि जो है बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, इन सब जगह की महादेवी वर्मा ने यात्राएं की। तो साथ साथ जो है भक्तिन क्या करती है, उनके साथ चलती रहती है। और ये कह रही है वैसे क्या है, धूल भरी जो पगडंडी है उस पर वो पीछे रहना नहीं भूलती। और कहीं भी पगडंडी आ जाती है तो वो महादेवी वर्मा का सहारा उनके पीछे चलने लगती है। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान पाती हूँ। और अब जो है वो कह रहे हैं कि जो है कहीं पे भी जाऊँ मैं, महादेवी वर्मा कह रही है, तो उस समय जो है वो भक्तिन क्या कर रही है, महादेवी वर्मा के हमेशा क्या रहती है, पीछे रहती है। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे। और अब देखिए जो भक्तिन जो है अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भाई एक सैनिक के रूप में भक्ति इनको यहाँ पर बता रहे हैं कि युद्ध को देश की सीमा में आगे बढ़ते लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन की बेटी दामाद उसकी नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे। और अब जो है स्थिति खराब हुई होगी है ना, आतंकित लोग आ बचे होंगे, तो भक्तिन के बेटी दामाद क्या हो गए, और बेटी दामाद और जो उसकी नातिन है वो उसको भक्तिन को लेने वहाँ पहुँचे। पर बहुत समझन बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकारना होगा। और अब जो है उसको बुलाने के लिए उसके बेटी दामाद आए, लेकिन भक्तिन फिर भी नहीं गई। उसको बहुत समझाया, बहुत बुझाया, लेकिन वो जो है अपनी जिद पर ही अड़ी रही। वो कहीं पर भी जाने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि अगर वो उनके साथ जाती तो उसको क्या करना पड़ता, महादेवी वर्मा का साथ छोड़ना पड़ता, जो क्या अब उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उसको स्वीकार नहीं कि वो महादेवी वर्मा का साथ छोड़ के जाए। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्तन पर पलायन वृत्ति जगा दी, तब भक्तिन पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। और अब जो है स्थिति थोड़ी शायद खराब होने लगी होगी, तो महादेवी वर्मा युद्ध की स्थिति हुई होगी उस समय, यह हो सकता है। तो महादेवी वर्मा सेवक भाव से क्या करने लगी, उससे गांव चलने का जो है अनुरोध करने लगी। भक्तिन की महादेवी वर्मा को कहा कि भाई गांव चलो, गांव में हो सकता है सेफ रहे, शहर में जो है हो सकता है सुरक्षित नहीं रहे। ऐसी स्थिति के कारण वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़ कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी। और अब जो है धान के पुआल का गोदरा बनवा कर उस पर अपना कम्बल बिछा कर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग शाही आदि को नई हांडियों में सजो कर रख देगी और कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी। और अब देखिए वो कितनी सारी बातें कह रही है, महादेवी वर्मा के लिए फिक्र करेगी, क्योंकि महादेवी वर्मा एक शहरी जीवन में जीने वाली युवती है। और जब गांव में अगर वो जाएगी तो उसके प्रबंध के लिए महादेवी वर्मा से वो कह रही है कि भाई ऐसा ऐसा काम कर दूंगी कि तुम चलोगी तो मेरी नई धोती बिछा कर उसके कपड़े रख देगी। महादेवी वर्मा के दीवार है उसमें कीले गाड़ देगी, वहाँ तख्ते बिछा देगी ताकि वो किताबें रख सके महादेवी वर्मा। और जो धान का जो पुआल होता है, गांव के घरों में धान के बड़े बड़े गोदाम बने हुए होते हैं ना, तो वहाँ पर वो क्या करती, कंबल बिछा कर जो है महादेवी वर्मा के सोने का प्रबंध कर देगी। रंग शाही आदि को नई हांडियों में सजो कर रख देगी है ना, कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी। तो कई सारी बातें जो है महादेवी वर्मा के साथ में वो कर रही है। मेरे पास वह जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को आवश्यक अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। और अब जो है वो भक्तिन से भाई भक्तिन के साथ गांव में जाना पॉसिबल नहीं, तो संभव नहीं है। तो ऐसे में उसने महादेवी वर्मा ने कहा होगा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं और मैं गाँव में जाकर नहीं रह सकती, तो और मेरे पास छुट्टी भी नहीं है।
और जो भक्तिन के जो प्रस्ताव था गांव चलने का उसको वो रफा दफा करना चाहती थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और अब पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया कि उसके पास पाँच बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। और अब जो महादेवी वर्मा गाँव नहीं जाना चाहती और बहाना बना के पैसे नहीं है, तो उसने धीरे धीरे जाकर कान में दिया कि उसके पास पैसे हैं और उसने पैसे गाड़ रखे, इससे वो जो है सारा प्रबंध कर देगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं है, जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। और अब वो कह रही है कि जो युद्ध हो रहा है वो तो कोई ये तो है ही नहीं कि भाई अमरोती उसकी भाषा मतलब भाई लगातार चलते रहेगा और कभी ख़त्म नहीं होगा, जब सब ठीक हो जाएगा तब हम वापस लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वतकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। और अब जो है भक्तिन भाई कंजूसी से अपना जीवन जीते हो कि झोड़ मरोड़ के उसने पैसे संभाल रखे, लेकिन जब उसने ये प्रस्ताव रखा कि भाई पैसे हैं और वो महादेवी वर्मा के लिए इतना सब कुछ करने पड़ रहा, तो एक डायनामेटिक एक मूवेबल जिसे कहते हैं जो लगातार अलग तरीके की जो है प्रवृत्ति रखता है, वो जो है फ्रंट पर में महादेवी वर्मा के लिए एक अलग सा माहौल पैदा करती है। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिगण का अनुराग इतना विख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व को सीमा तक पहुंचा देता है। और अब वो कह रही है महादेवी वर्मा के इतने से पैसे से महादेवी वर्मा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसका जो भक्ति भाव था वो महादेवी वर्मा के लिए जो है सारे परित्याग से जो है महत्वपूर्ण था। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो सेवक के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। और अब जो है आगे देखिए क्या हो रहा है, जो भक्तिन है और मेरे बीच सेवक और स्वामी का संबंध है। महादेवी वर्मा कह रही है कि भाई एक मालकिन है और दूसरा सेवक, ये संबंध है। यह कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा में हंसते। और अब जो है भाई मालिक जो कहता है वही सेवक को करना है, और सेवक को अगर मालिक कहता है कि अब तुम्हें नहीं रहना ना अवकाश दीजिए चले जाओ यहाँ से, तो ऐसी स्थिति में भी कोई हद है, ये भी थोड़ा असंभव है। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले, अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। और अब वो कह रही कि भक्तिन को नौकर कहना उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भक्तिन के साथ एक अलग ही उनका संबंध बैठ चुका है। तो वो कह रही है कि घर में जो है बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरा उजाला, जिस प्रकार अंधेरा उजाला होता है दिन रात की प्रक्रिया होती है, आंगन में फूल गुलाब के खिलते हैं, आम को जो है सेवक मानना, जो है पेड़ हमारे लिए सेवक है क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीज़ें दे रहा है, तो उसको हम नौकर नहीं कह सकते। वो एक अलग प्रकृति है, अलग प्रवृत्ति है उसकी, वो हमें देने के लिए बना है। वैसे ही जो है भक्तिन भी क्या है, सिर्फ नीच जो है अपने स्वार्थ से जो है महादेवी वर्मा को हमेशा दे रही है, कुछ लेने की उसमें उसके मन में जिज्ञासा नहीं है, इसलिए वो भक्तिन को क्या कर सकती है, नौकर नहीं कह सकती। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए मेरे जीवन को घेरे हुए। और अब जो है जिस प्रकार जो है वो कह रहे हैं कि एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है ना सभी इंसानों का, इसे सार्थकता के लिए हम क्या करते हैं, सुख दुख देते हैं। इंसान सुख और दुख की अनुभूति करता है। पेड़ पौधों के साथ भी अगर हमारा संबंध है तो उससे अगर हमें सुख प्राप्ति है तो हम सुख और दुख में खिलाड़ी हैं, कभी हम उसको काट भी देते हैं ना। लेकिन यहाँ पर वो कह रही है कि जो भक्तिन है वो सुख दुख की उसकी साथी बन चुकी है। उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए मेरे जीवन को घेरे। और अब जो है भक्तिन का जो विकास है ना, वो व्यक्तित्व जो है वो क्या कर रहा है, महादेवी वर्मा के जीवन को घेरे हुए है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी कि महादेवी वर्मा और भक्तिन के बीच में किस प्रकार संबंध है कि युद्ध की स्थिति हुई, महादेवी वर्मा को उसने प्रस्ताव रखा गाँव की तरफ चलो, तब उस स्थिति में जो है महादेवी वर्मा ने क्या किया, कैसे जो है भक्तिन ने उनके सामने प्रस्ताव रखे, और किस प्रकार महादेवी वर्मा जो है भक्तिन की यहाँ पर बातों का उल्लेख कर रही है। तो आज के लिए इतना ही, अगला हम अगली क्लास में देखेंगे, आप पढ़ के रखेंगे इसको।